बच्चों, अभी हम संघ इकाइनोडर्मिटा के बारे में जानकारी लेते हैं। इस संघ के सभी जंतु समुद्री होते हैं। ये सीलोम युक्त जंतु होते हैं। इनकी त्वचा के नीचे चूनेदार प्लेट तथा कभी कभी त्वचा के ऊपर कांटे भी पाए जाते हैं। संघ इकाइनोडर्मिटा में इनके शब्द का अर्थ हम जानेंगे। संघ इकाइनोडर्मिटा की परिभाषा को देखेंगे। इकाइनोडर्मिटा का नाम किसने दिया अथवा इसका संक्षिप्त इतिहास हम जानेंगे। संघ इकाइनोडर्मिटा के कुछ प्रमुख लक्षण हम देखेंगे और इकाइनोडर्मिटा के प्रमुख जंतु और उनका वर्गीकरण, आवास, आकृति, आकार और संरचना के बारे में भी पढ़ेंगे। ये प्राणी नलिका पाद की सहायता से संचलन करते हैं। नलिका पादों का उपयोग भोजन पकड़ने के लिए भी करते हैं और कुछ प्राणी तो स्थानबद्ध होते हैं। इनका कंकाल कैल्शियम कार्बोनेट युक्त कांटे अथवा पट्टिकाओं का बना होता है। इन प्राणियों में पुनरुत्थान, पुनर्निर्मित की क्षमता काफी अच्छी होती है। ये प्राणी प्राय एक लिंगी होते हैं। एक लिंग का मतलब होता है कि इनमें प्रजनन की संस्था एक लिंग के द्वारा होती है। तो इसके जो उदाहरण हैं वो सितारा मछली, सी अर्चिन और सी कुकुम्बर, ब्रिटल स्टार होते हैं। क्या आप जानते हैं, तारा मछली विशिष्ट परिस्थिति में अपने शरीर के भाग को तोड़कर अलग कर सकती है तथा उस भाग की पुनर्निर्मित भी कर सकती है। ये जो तारा मछली होती है, अगर कोई संकट का समय हो, अगर कुछ जानवर आ गए तो ऐसे समय में वो अपने शरीर के भाग को तोड़कर अलग कर सकती है, लेकिन इससे वो भाग उसके शरीर में वापस से आ जाता है। उसी प्रकार खतरे के समय छिपकली अपनी पूंछ तोड़कर भाग जाती है। ये भी अपने पूंछ की पुनर्निर्मित कर सकती है। ये भी एक प्राणी है छिपकली। वो जब चाहे अपनी पूंछ को तोड़ सकती है। अगर उसकी पूंछ किसी ने तोड़ भी दिया तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका जो ये अंग है वो वापस से नया जुड़ जाता है। बच्चों, अभी हमने इस संघ में सारे पॉइंट्स हमने देख लिए, जैसे कि प्राणियों के शरीर पे कैल्शियम कार्बोनेट के कांटे होते हैं। ये सब समुद्र में रहते हैं। फिर इनको नलिका पाद के द्वारा ये लोग अपनी संचलन करते हैं। फिर इनका कंकाल जो होता है, शरीर का कंकाल जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट युक्त होता है और इन प्राणी में एक लिंग पाया जाता है। अब हमारा इसके बाद का जो संघ है वो है समीरज्जुमंत प्राणी संघ, यानी कि फाइलम हेमिकॉर्डेटा। अब इसमें क्या विशेषता है, तो इन प्राणियों का शरीर मुख्यतः 3 भागों में विभक्त होता है, जैसे कि शुंड, स्कंदमूल और धड़। तो ये 3 भागों से ये प्राणी बनते हैं। जैसे कि नीचे आपको जो डायग्राम दिया है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो बच्चों, इस तरह हमने आज कांटेदार त्वचा वाले प्राणी संघ के कुछ प्राणियों के बारे में पढ़ा, जिसके उदाहरण है सितारा मछली, समुद्र ककड़ी और सी अर्चिन। संघ हेमिकॉर्डेटा यानी कि फाइलम हेमिकॉर्डेटा, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इसकी जानकारी हम लेते हैं। हेमिकॉर्डेटा ग्रीक भाषा के 2 शब्दों यानी कि हेमी तथा कॉर्डेटा से बना है। हेमी का अर्थ होता है आधा और कॉर्डेटा का अर्थ होता है रस्सी, स्ट्रिंग, कॉर्ड के जैसा। हेमी कॉर्डेटा को अर्ध रज्जुकी भी कहा जाता है। आइए हम इस आकृति को देखते हैं और उसका अध्ययन करते हैं। जैसे कि अधर संपृष्ठ रज्जु प्राणी संघ के बारे में यहाँ बताया है कि ये जो सेफलोग्लॉसस नाम का ये जो प्राणी है, तो या बेलनोग्लॉसस नाम के जो प्राणी है, तो इनमें शुंड और फिर कॉलर और उनका प्रकांड, इस तरह के 3 भाग हमको दिखाई देते हैं। तो इन प्राणियों का शरीर मुख्यतः 3 भागों में विभक्त होता है, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक। इनके केवल शुंड में ही पृष्ठरज्जु होता है, इसलिए इन्हें समीरज्जुमंत प्राणी कहते हैं। इन प्राणियों को सामान्य रूप में अकॉन कृमि कहते हैं।
इस संघ के सभी प्राणी समुद्रवासी होकर रेत में बिल बनाकर रहते हैं। इस संघ के सभी प्राणी समुद्रवासी होकर रेत में बिल बनाकर रहते हैं। ये प्राणी एकलिंगी अथवा उभयलिंगी भी हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे उदाहरण दिया गया है बेलिनोक्लासिस और सेकोग्लासिस। तो बच्चों, आज हमने यहाँ पे 3 फाइलम के बारे में पढ़ा और उनके उदाहरणों को देखा, उनके गुणों को देखा, उनके गुणधर्म देखे, उनके लक्षण देखे। तो इस तरह आज हमने 3 प्राणियों के संघ को पढ़ा। आपको इन सभी आकृतियों को निकालना है और उनके नोट्स आपको तैयार करना है, उनके बारे में आपको जानकारी देना है। यही आपका होमवर्क है। थैंक यू सो मच। श्वसन के लिए इनमें 1 से अधिक क्लोम छिद्र होते हैं।